नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्राटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो बस जीटीएल इंफ्रा पर अगर चर्चा की जाए तो इस स्टॉक पर दोस्तों नॉन स्टॉप जो गिरावट है वो हमें कंटिन्यूसली देखने को नजर आ रही है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस पर भी बताया था कि जो गिरावट है वो अभी और ज़्यादा चलने वाली है और लगातार गिरावट हो भी रही है। आखिरकार दोस्तों लगातार ये गिरावट आकर किस लेवल तक रुकने वाली है वो आप लोग को विद इन प्रूफ बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ कंपनी के डेटाबेस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। प्राइस पर अगर चर्चा करी जाए तो दोस्तों ₹2.39 पर आज का सेशन क्लोज हुआ है, जो काफ़ी कमज़ोर क्लोजिंग रहने वाली है। साथ ही साथ पिछले 5 मार्केट सेशन की क्लोजिंग पर अगर बात की जाए, गिरावट पर अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो भी चुकी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ₹2.65 से इस स्टॉक में गिरावट बढ़कर आज दोस्तों हमें ₹2.36 तक नज़र आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो गिरावट थी वो ज़्यादा हो चुकी है। मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस पर भी बताया था कि गिरावट होने वाली है, ₹2 से नीचे के लेवल तक दोस्तों ये गिरावट हमें फिर से नजर आ सकती है। और वही चीज़ अभी देखने को मिल रहा है कि कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो गिरावट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पर आखिरकार दोस्तों इस स्टॉक पे जो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़कर जो सेलिंग ऑर्डर नजर आ रही है, मार्केट में दवा की जो सेल की जा रही है, उससे तो दोस्तों मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है। क्योंकि अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न को अगर हम रीड करें तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है वो दोस्तों लगभग दोस्तों अब जो है ओवरसोल्ड जोन के करीब जा चुका है, जो कहीं ना कहीं एक काफ़ी नेगेटिव जो समस्या है वो फिर से हमें जल्द ही नजर आने वाली है। क्योंकि 30.65 अंकों पे RSI इंडिकेटर ऑलरेडी आ चुके हैं, और अभी जिस प्रकार कंपनी का RSI इंडिकेटर आ चुका है नेगेटिव आंकड़ों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे दोस्तों गिरावट फिर से ज़्यादा रहने वाली है। और जो आंकड़े हैं वो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ₹2 से लेकर ₹2.20 के आसपास तक इस स्टॉक पे गिरावट रहने वाली है। क्योंकि अभी कंपनी के अंदर हम बात करें पिछले कुछ डेटाबेस पर, यानी कि आज के सेशन की अगर वॉल्यूम पर अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर डेटा अगर रीड करें तो इसमें कहीं ना कहीं बायबैक भी अच्छा नजर आया है। अब दोस्तों बायबैक क्यों हुआ है इस चीज़ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो दोस्तों बायबैक का जो रीजन है वो कुछ इस प्रकार है। क्योंकि दोस्तों मार्केट ओवर सोल्ड जोन के करीब जा चुका है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे फिर से दोस्तों ऑपरेटर्स का जो गेम है वो फिर से क्रिएट होगा, और मार्केट में अच्छी बाइंग ऑर्डर जो है फिर से देखने को नजर आएगी। क्योंकि दोस्तों दबा के जब शेयरिंग लग चुकी है तो बाइंग ऑर्डर जो है फिर से नजर आएगा, और फिर से ऑपरेटर जो छोटे निवेशक हैं उनको फिर से इस संगोल में फंसाया जाएगा। क्योंकि अभी मार्केट में आज के कारोबार पर अगर हम डिस्कशन अगर करते हैं तो 9,30,47,809 शेयर का दोस्तों अभी क्वांटिटी का दोस्तों जो काउंटर पर कारोबार हुआ है, इसमें से दोस्तों 4.5 करोड़ जो शेयर थे वो आज नेट होल्ड किए गए हैं। जो निवेशकों की दोस्तों वो डिसीजन होगा कि कौन से टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म, जो भी उनका डिसीजन होगा। लगभग 48.5% की जो डिलीवरी है वो आज के सेशन पर उठाई गई है, जो काफ़ी अच्छी डिलीवरी हम इसे कह सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी एएसएम लिस्ट पे भी नजर आ रही है। एएसएम लिस्ट का फर्स्ट स्टेज में रहने वाली है। कंपनी पिछले 8 रिजल्ट से कंपनी लॉस मेकिंग का कार्य भी कर रही है। पर यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखी जाए तो गौर करने वाली बात ने यहाँ पे नजर आ रही है कि कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न नहीं आ रहा। साथ ही साथ कंपनी पिछले 1 साल के अंदर 133% का रिटर्न पॉजिटिव दे चुकी है, पर लास्ट 6 महीने के अंदर एक काफ़ी बड़ी गिरावट भी इस स्टॉक पे हो चुकी है। साथ ही साथ कंपनी का पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट की ग्रोथ में दोस्तों जो 3% था वो बढ़कर अभी 27% रहने वाला है। पर वहीं अभी बात की जाए सेल्स की ग्रोथ की, तो जो सेल दोस्तों हमें 10 साल पहले 8% पॉजिटिव जो नज़र आ रही थी, 5 साल पहले 2% नेगेटिव थी, पिछले 3 साल पहले 1% नेगेटिव थी, पर लास्ट ईयर आते आते 7% तक वापस नेगेटिव हो चुकी है। उसका जितना विदन प्रूफ जो है वो यहाँ पे आप चेक कर ले कि फिलहाल कंपनी की जो सेल यहाँ पे नज़र आ रही थी कि जो है 1463 करोड़, 1458 करोड़, 1372 और 1352, यानी कि सेल्स में तेजी से गिरावट नजर आई। कंपनी के जो खर्च है वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों कंपनी का मांजरा जो है वो क्लियर हो चुका है कि अभी इस स्टॉक पे बर्बादी जो है वो थोड़ी लंबी चलने वाली है, गिरावट जो है थोड़ी लंबी चलने वाली है। पर ऑपरेटर्स का जो गेम है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दो दोस्तों, आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्योंकि दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल पर हम दोस्तों जो है जो भी कंपनी की ऑफिशियल अपडेट आती है वो PDF के जरिए ऑफलाइन जो डेटा है वो हम शेयर करते रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो निवेशक हैं वो इस चीज़ को ऑफिशियली पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसी वजह से हम ऑफिशियली इस डेटा को रीड कर अपलोड करते रहते हैं, और उसमें कोई बेसिक और क्वेश्चन है जो आप पहुँच सकते हैं। फिलहाल कंपनी के लिए कुछ नेगेटिव जो थ्रेट्स निकल
निकल के आ रहे हैं दोस्तों, वीकनेस जो कंपनी की जो निकल के आ रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। कंपनी के लिए अभी टाइम जो है आर्ट्स के आसपास दोस्तों कमजोरियां जो निकल के आ रही है, क्योंकि कंपनी के अंदर भी देखा जाए तो कंपनी का जो रेड फ्लैग है वो फिर से नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल के आ रही है कि आय की तुलना में कंपनी उच्च ब्याज भुगतान जो है पे कर रही है। और मुख्य व्यवसाय में अगर बात की जाए, जो मुख्य व्यवसाय से नकदी में जो है एक बार फिर से जनरेट नहीं हो रही, नेट कैश वैल्यू जो है वो तेज़ी से कंपनी का गिर रहा है, जो पिछले 2 साल का रिकॉर्ड काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। उसके बाद अगर बात की जाए शुद्ध नकदी प्रवाह में भी ऑलरेडी कंपनी की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, और कंपनी दोस्तों शुद्ध नकदी उत्पन्न करने में भी असक्षम हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश से बुक वैल्यू पर शेयर डिटर्नोटिंग लास्ट ईयर, यानी कि कंपनी की प्रति शेयर बुक वैल्यू से पिछले 2 वर्षों से घट रही है। कंपनी की बुक वैल्यू में गिरावट नजर आई। उच्च प्रमोटर्स प्रतिज्ञा वाली कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं कमजोरी काफ़ी ज़्यादा है। तिमाही और राजस्व में शुद्ध लाभ में गिरावट आई है जो साल दर साल नजर आई है। उसके बाद हालिया जो परिणाम कंपनी का निकल के आए हैं, जो लास्ट टाइम जो रिजल्ट निकल के आए हैं, तो उसमें परिचालन में भी दोस्तों कंपनी में गिरावट नजर आई, प्रॉफिट मार्जिन में और नेट प्रॉफिट दोनों में गिरावट नजर आई है, जो सालाना तौर पर भी और रिजल्ट्स पर भी नजर आने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के दोस्तों कुछ थ्रेड्स पर, तो कंपनी के जो थ्रेड्स निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाले हैं कि कंपनी की जो गैर प्रमुख आय है उसका रुझान अभी कंपनी के अंदर ज़्यादा नज़र आ रहा है, और कंपनी का जो आरएसआई इंडिकेटर है वो भी कमज़ोर प्राइस का संकेत देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका जितना ज़्यादा विधन प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्केट का जो टेक्निकल चार्ट नज़र आ रहा है मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो चुका है। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंपनी जो नेगेटिव रिटर्न हमें पे आउट भी कर चुकी है। लास्ट 1 वीक में कंपनी ने 9% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न पे किया है। तो वहीं अभी बात की जाए कंपनी के लास्ट 1 महीने के अंदर, तो लगभग 15.30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी की लगातार दोस्तों जो कारोबार की जो वॉल्यूम है वो तेज़ी से घट रही है। साथ ही साथ आज की जो कारोबार की जो वॉल्यूम थी वो यहाँ पे 13 करोड़ की ली गई है, पर कहीं ना कहीं अभी उसमें से होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम की गई है। भारतीय बाजार भी दोस्तों कहीं ना कहीं नॉर्मल कारोबार पर क्लोज हो रहे हैं, तो इसका मतलब इस स्टॉक पे जो उतार चढ़ाव है वो अभी ज़्यादा बनने वाले हैं। इस स्टॉक पर जो गिरावट है वो अभी और ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि दोस्तों मूविंग एवरेज इंडिकेटर अभी के टाइम बेरिश नज़र आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो बेरिश रहने वाला है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी अभी के टाइम जो है काफ़ी बेरिश नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी मूविंग एवरेज पर अगर बात की जाए तो 5 दिन के 60 फ्रेम के अनुसार बात की जाए तो ₹2.52 से खिसक चुका है, और आते आते दोस्तों ₹2.04 तक यहाँ पे लुढ़कता हुआ ये स्टॉक फिर से नज़र आ सकता है। तो इस स्टॉक से जितनी ज़्यादा दूरियां बनाई जा सके उतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी के अंदर कमजोरियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है, रेवेन्यू गिर रहा है, और कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा गिरती हुई नज़र आई है, यानी कि कंपनी के अंदर ऑल ओवर सेल भी ऑलरेडी गिरती हुई नज़र आ रही है। तो दूरियां बनाने में बेहतर भलाई समझे। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।